इंडिया और रशिया जिन्होंने ज्वाइंट डेवलप किया है, को प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल, उन्होंने अग्री कर लिया कि दे आर गोइंग टू सेल मिसाइल टू इंडोनेशिया। इंडिया जारी बात है अपना बहुत सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और सारे का सारा दे आर कॉलिंग इट मेड इन इंडिया है। जारी बात है बाकी राफेल वगैरह भी आएंगे और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ही इज कमिंग एज अ चीफ गेस्ट। रशिया के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया और अभी उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई ये जो मिसाइल है हम उन्हीं कंट्रीज को देंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मतलब जिनके रशिया के साथ और इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है। तो ये इम्तजाज, अब वो कहते हैं ना कि जी मशरिक और मगरिब का इम्तजाज होता है, या ये कि शाम के जो रंग होते हैं ना वो कहते हैं कि समंदर और आसमान का मिलाप है, इम्तजाज है, संगम है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया को दे रहे हैं $450 मिलियन में। वो सारी की सारी अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको डिस्प्ले पे लगाना चाहते हैं ताकि दुनिया को हम बता सकें कि आप यू कैन गेट दीज थिंग्स फ्रॉम अस, आप हमसे ये चीजें लें। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी है और अब एक और बड़ी डील की खबर सामने आ रही। फिलीपींस जो भारत से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है, अब लगभग $1 बिलियन से ज्यादा का सौदा करने की योजना बना रहा। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। अभी हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया को दे रहे हैं $450 मिलियन में, ठीक है। और आपको एक और एक चीज बता देता हूँ, फिलीपाइंस हमसे जो हमने 3 बैटरी बेची थी उनको, जो नेवल वर्जन का ब्रह्मोस का था, लैंड वर्जन भी मांग रहा है हमसे, 9 बैटरी मांग रहा है $1 बिलियन का। तो आप सोच लीजिए 1 + 700 + 450 मतलब $2.1 बिलियन का सेल्स हो रहा है। और ये सारे लोग एक तरह से टारगेट कर रहे हैं चाइना को। आपने ये ये देखिए। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि जो रशिया और चाइना के बीच में जो फ्रेंडशिप थी, जो लोग बोलते थे कि नो लिमिट्स पार्टनरशिप, वो एक तरह से पार्टनरशिप ऑफ कन्वीनियंस हो चुका है। क्योंकि आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जैसे ही वो पावर में आएंगे वो ट्राई करेंगे कि यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए, और जैसे ही यूक्रेन वॉर खत्म होता है वेस्ट और रशिया के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। वहां पे चाइना को लग रहा है कि जैसे ही रशिया उधर से टिल्ट होगा उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। तो अब चाइना क्या कर रहा है, रशिया को डंप कर रहा है और वो टर्की और बाकी लोगों के साथ ट्रेड रूट्स बढ़ा रहा है, मतलब पार्टनरशिप बढ़ा है। रशिया ने भी ऐसे क्या किया, उन्होंने भी क्या किया, ईरान के साथ दोस्ती कर ली। टर्की और ईरान पास में ही है। और सेकंड, इंडिया के साथ मिलके ब्रह्मोस मिसाइल जो भी एंटी चाइना कंट्रीज है सबको दे रहे हैं। और ये तीनों कंट्रीज के का जो टेरिटोरियल बॉर्डर डिस्प्यूट है ये है चाइना के साथ। देखिए इंडिया बेसिकली जिस चीज को पिच कर रहा है ना, दैट इज के जी वी आर गोइंग फॉर एन इंडिजिनस हमारी ग्रोथ है, इंडिजिनस डेवलपमेंट है, ठीक है। हम सारे का सारा जो है वो इंडिजिनस करने जा रहे हैं, लोकली मैन्युफैक्चर्ड होगा। अब इंडिया सिर्फ अपने इस्तेमाल की चीजें नहीं लेगा, अब इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा, दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा। सो ये बेसिकली इंडिया का एक ड्रीम है कि वी वांट टू एक्सपोर्ट। और ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड जो है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये भी सुना है कि इस परेड का हिस्सा होने जा रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि जो आर्मी टैंक्स हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, वो भले T-90 हो, BMP-2 हो, BMP-3 हो, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल हो, फिर देन इंडिया के पास एक और भी है, ऑल टेरेन व्हीकल्स भी हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, सहराओं में, समंदरों में, हर जगह में, ठीक है जी। वो भी होंगे, क्योंकि देखें इंडिया का ये है कि इंडिया इज अ कंट्री which may have to fight a war in every kind of a terrain. If they fight with Pakistan, तो maybe अगर राजस्थान के सहराओं में लड़ना पड़ जाए, अगर वो पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं तो हो सकता है कश्मीर में लड़ना पड़ जाए, अगर वो सियालकोट में लड़ते हैं पाकिस्तान के साथ तो हो सकता है उनको
जमीनी एरिया में लड़ना पड़ जाए, फ्लैट लैंड एरिया में लड़ना पड़ जाए। अगर वो चाइना के साथ लड़ते हैं तो पहाड़ों में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ भी पहाड़ हैं। सो विद द पाकिस्तान द वे इट्स लाइक, जैसे पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, इंडिया की भी सेम ज्योग्राफी है कि हमारे पास एक तरफ नीचे समंदर है जहाँ पे सरक्रीक एंड ऑल दैट एरिया, एंड देन मूविंग इन द नॉर्थ टॉप, ऊपर आप ऊपर उसकी तरफ जाएंगे तो दैट यू कंसिडर कि भाई ये, सो इंडिया वो कहता है जी ऑल टेरेन व्हीकल हमारे पास मौजूद है। वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि इफ द जंग इज एट द LAC, तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई साहब हम ऊपर जो है वो नहीं जाएंगे, ये जहाज, ये व्हीकल यहाँ रहेगी, ये व्हीकल ऊपर नहीं चढ़ सकती। सो मेरा ख्याल है कि वो इस चीज में लगे हुए हैं कि ऑल टेरेन व्हीकल बनाए जाएं। सो इट्स जस्ट इन केस आई एम एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम दैट रेफरेंस। और दूसरा ये है कि उनके पास ऐसे भी हैं, आपको पता है, हॉर्सेस भी हैं, घोड़े भी हैं, टक टक, वो एक पुराना एक सिलसिला चल रहा है, मोटरसाइकिल भी है, 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज जिसे वो कहते हैं ना, वो भी, इस तरह की चीजें भी हैं। और तीनों की तीनों आर्म्ड फोर्सेस जो है वो जारी बात है इसके अंदर आएंगी, जो रिपब्लिक डे परेड के, और इंडियन एयर फोर्स जो है और जो नेवी है उनके भी बहुत कुछ है। अमूमन ज्यादातर जो गेम है वो आर्मी डाल जाती है और एयरफोर्स और नेवी जो है ना वो नहीं करती, लेकिन एयरफोर्स, इंडिया की जो एयरफोर्स है उनके पास बहुत कुछ है भाई साहब, ठीक है, उनके पास बहुत कुछ है, दे आर सो मच इनटू इट, जिसे कहेंगे ना कि, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसे कहेंगे इंडिया, वो जो इंडियन एयर चीफ ने अगले दिन बात की कि हम उस स्पीड से तेजास नहीं बनाए जिस स्पीड से बनना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सही है, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की। बहरहाल इंडिया इस वक्त तो अपनी सारी की सारी फुल मिलिट्री माइट वो करने जा रहा है, राफेल भी दिखाएगा, ठीक है जी। और सुनने में आ रहा है कि जो इस साल जो थीम जो है वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि तकरीबन 15 रियासतें जो भारत की हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्प्ले करेंगी, इंक्लूडिंग गोवा, गुजरात, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये भी बहुत कुछ दिखाने जा रहे हैं। और ये आप समझ लें कि एक बड़े पैमाने पे बड़ी चीज़ें हैं। एक जिसे कहेंगे ना, इंडियंस अब अपना ये सारे का सारा मिलिट्री डिस्प्ले इसलिए करना चाहते हैं कि दे वांट टू पिच टू द वर्ल्ड कि पायन नाउ स्टार्ट एक्वायरिंग वेपन्स फ्रॉम अस। अब फॉर एग्जांपल ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है वो इंडिया ने खुद डेवलप की है। सुनने में आ रहा है कि वो आ रहे हैं, जो क्या नाम है भाईजान, जो इंडोनेशिया से, प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो जो है वो ब्रह्मोस के अंदर इंटरेस्टेड है और वो कुछ $350 मिलियन का लेके जाएंगे। मैंने आपको पहले कहा था कि व्हाट्स द लॉजिक, यू नो, अ कंट्री लाइक इंडोनेशिया, why Americans would like that India is selling, आपको पता है, I have been talking on this, why Americans would like that India should buy or India should sell India Russia jointly manufactured missile system, they should sell to Philippines, Vietnam and Indonesia. One word is China. One word is China, सिर्फ चाइना के लिए।